हेलो स्टूडेंट, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो नंबर 4 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट के सामान्य गुणों के बारे में, सामान्य कैरेक्टर के बारे में जनरल प्रॉपर्टी, तो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बताया था कि मेटालिक कैरेक्टर होता है, सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, कलर्ड कंपाउंड एंड आयन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, रीजंस हम आगे पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सभी क्या मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं या आयन बनाते हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स या इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। नेक्स्ट, डी ब्लॉक के एलिमेंट में मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर, कैसा मैग्नेटिक कैरेक्टर है इसको हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो उनके अंदर कैटालिटिक कैरेक्टर सिंपल सा मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। इसके अलावा एलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण करते। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये डी ब्लॉक के कुछ कैरेक्टर। इसके अलावा इनका एटॉमिक रेडियस कैसा होता है, आयनिक रेडियस क्या होगा, कब कम होगा, कब बढ़ता है, और इनका जो है इंथैल्पी क्या, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके अलावा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, मतलब +2 +3, ऐसा नहीं कि फिक्स होगा। जैसे हम एस ब्लॉक में हम प्रथम ग्रुप की बात करें तो एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड ग्रुप में +2 होती है, लेकिन यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या 1 से मतलब डिफरेंट टाइप की होती है, 1 से ज़्यादा होती है। जैसे +2 होगी, +3 होगी, +4 होगी, +5, +6, +7, इस तरीके से। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। तो अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा जनरल प्रॉपर्टीज। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। हमने क्या पढ़ा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या गुण पाए जाते हैं। तो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मरकरी को छोड़ के वो लिक्विड में। इसके अलावा मेटालिक, सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, आयन का। और इनके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। उनका कैरेक्टर मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, डायमैग्नेटिक भी होते हैं, चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। कैसे हम अभी देखेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है कैटलिस्ट का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिश्र धातु एलॉय बनाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इनकी ऑक्सीकरण संख्या वेरिएबल होती है, परिवर्ती होती है। तो हम सारे पॉइंट्स को हम फिर से एक बार देखेंगे और डिटेल में कि ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जैसे कोई कंपाउंड या आयन दे दिया और ये हो कि ये आयन जो है वो कलर्ड है और ये कलरलेस है, क्यों, या ये कलर्ड यौगिक क्यों बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कैटलिस्ट का निर्माण क्यों करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, ये डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय क्यों, क्योंकि इस सब पे सारे डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हम सारे के रीजन देखेंगे कि ये कैरेक्टर यदि डी ब्लॉक में पाया जा रहा है तो क्यों पाया जा रहा है, तो सारे के हम रीजन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट जो है हेडिंग डालते हैं जनरल, इसी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट,
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वन दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटालिक। सबसे पहले लिखेंगे ऑल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी भी मेटल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट को लेकर चल रहे हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर, तो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है होते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटालिक नेचर का मतलब सभी जो है मेटल्स होते हैं। ऑल आर मेटल्स, सभी मेटल हैं। क्यों मेटल हैं, अब हम इसका रीजन देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो मेटल ही क्यों होते हैं। तो देखिए रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन्स देख लेंगे हम फर्स्ट, क्यों डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट जो हैं वो मेटल है। तो पहला क्या है, सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब ये है कि सभी धनायन बनाते हैं, ऋणायन का निर्माण नहीं, सबके सब जो है धनायन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इसके अलावा जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, उनमें एक मेटालिक चमक होती है। में जितने भी मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। इसके अलावा जो है उनके अंदर डक्टाइल कैरेक्टर, डक्टाइल होते हैं और इस मैलिएबल होते हैं। जो हमने बताया कि इनको जो है मेटल्स को पीट करके, मेटल के साथ मेटल को पीट करके डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट इनको वायर में बदल सकते हैं। इसके अलावा इनको चादर भी कन्वर्ट, इनकी धातुओं की चादर सीट बनाई जा सकती है। तो लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। इसके अलावा हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या यूँ कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, विद्युत तथा ऊष्मा के गुड अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। क्लियर है, तो मेटल्स जो है मेटालिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करके धनायन बनाते हैं। लस्ट्रस, डक्टाइल, मैलिएबल और साथ में विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब जो मेटालिक कैरेक्टर होती है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, देखिए पीरियड, इन पीरियड, तो इसको क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है आपने। इन पीरियड, पीरियड में क्या होगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमने बताया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बाएं से दाएं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, यानी लेफ्ट साइड में ज़्यादा मेटल्स होंगे और जो हम राइट साइड की तरफ जाते जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। जैसे हम पी ब्लॉक की तरफ पहुंचते हैं तो पी ब्लॉक में हमें नॉन मेटल मिलते हैं, तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और ग्रुप में क्या होगा, जब हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसको दिमाग में रखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता।
क्लियर। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो घटता है, और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सभी मेटल्स, सभी डी ब्लॉक के सभी, दिमाग में रखिए कि डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं सब मेटल हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दूसरा हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अब जितने भी मेटल्स हैं सभी डी ब्लॉक के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सभी की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है। तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई होती है। क्यों होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कहने का, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रांजिशन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, अधिक होती है, क्यों होती है? तो रीजन आप लिखेंगे क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के बीच में, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होता है और साथ में उनके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो रीजन लिखेंगे, रीजन क्या रीजन है? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट है दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, पहला रीजन। दूसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्लियर? तो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता? आपको करेक्टर याद रखना है और ये याद रखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, और साथ में रीजन जरूर याद रखने हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है और उनके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट में उनके लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन एलिमेंट में आप एक सीरीज ले लीजिए, जैसे हमने फर्स्ट सीरीज ले ली, तो स्कैंडियम से आप जो है जिंक की तरफ आप जब मूव करें तो आप देखेंगे कि स्कैंडियम में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर आप देखेंगे टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, तो ऐसे करके मैग्नीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और जैसे ही हम मैग्नीज के आगे जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने लगती है। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हाफ फिल्ड का यहाँ मतलब नहीं कि सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन हो, कहने का मतलब यहाँ पर है कि हाफ फिल्ड मैक्सिमम जो है मैग्नीज तक होंगे, उसके बाद घटने लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, इस वजह से जो है ये इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब देखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? 2 एटम है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस को कोवैलेंट रेडियस भी कहते हैं। तो 2 एटम के बीच का जो न्यूक्लियस, 2 एटम के बीच में हम उसके न्यूक्लियस को, उसके सेंटर को आपस में मिला दें तो उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोवैलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस के इक्वल होता है। कहने का मतलब हमारे पास यदि 2 एटम है इस तरीके से, तो इनका जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, तो इनके इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो इनके बीच की जो दूरी है इसको यदि हमने मान लिया आर ए और इसको मान लिया आर बी, इसका रेडियस आर है, इसका आर बी,
तो क्या हो जाएगा, या टोटल r मान लेते हैं बीच की दूरी, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इन दोनों की दूरी, इनके बीच की दूरी का हाफ। क्लियर है। तो यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आर ए और आर ए बी को सिर्फ r मान लें, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, यदि हम r मान लेते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, r/2। क्लियर है। ये एटॉमिक रेडियस। तो फिलहाल हमको यहाँ इसको नहीं डिस्कस करना, क्योंकि इसको हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि एटॉमिक और जो आयनिक रेडियस है वो डी ब्लॉक के केस में क्या होगा। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या जो है वो डी ब्लॉक में बढ़ता है या घटता है, लेफ्ट टू राइट। अब हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को याद करना है। हमने पढ़ा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, लेकिन परमाणु क्रमांक की संख्या केवल एक का डिफरेंस आता है। इसलिए और इसके अलावा परमाणु क्रमांक एक बढ़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ता है, फिर भी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो एक ही सेल में बढ़ रहे हैं, एक ही सब सेल में बढ़ रहे हैं। इसलिए जो है उनके बीच का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस जो है वो एटम्स जो है अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो कहने का मतलब संकुचित हो जाते हैं, वो एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है उनका साइज बढ़ता नहीं है। यदि एटॉमिक नंबर बढ़े और डिफरेंट सेल में बढ़े, अलग अलग कोश में बढ़ता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। लेकिन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होता है, घटता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है, आप ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर smaller than s block elements and larger than p block elements। क्लियर है। तो यस, डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट की जो आयनिक और एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, यस ब्लॉक से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आर स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लार्जर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। ज़्यादा होती है एस ब्लॉक एलिमेंट से और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे अब ये क्यों डिक्रीज हो रही है। कहने का मतलब ये है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घट रही है, एटॉमिक रेडियस जो है वो घट रही है, तो स्मॉलर है एस ब्लॉक से लेकिन पी ब्लॉक से लार्जर है। अब ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्यों घटती है, क्योंकि जो है इसलिए क्योंकि जो अट्रैक्शन है पहले तो घट रहा है उसके बाद बढ़ा। घटता क्यों है, क्योंकि जो है न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट इसी में एटॉमिक रेडियस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स decreases on moving left to right। क्लियर। बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट की घटती है। क्यों घटती है, रीजन देखिए, इस यहाँ पर रीजन देखेंगे क्यों घट रहा है, क्योंकि भाई द डिक्रीज in size, the decrease in increase in the atomic radius towards the end, the decrease in size in the beginning।
शुरुआत में तो घटता है, इन द बिगनिंग, डिक्रीज इन साइज इन द बिगनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, increase in nuclear charge, and after that it increases, after that it increases. तो फाइनली हमको क्या मिल जाता है कि द increase in atomic radius टुवर्ड्स इन, लास्ट में हमें पहले तो घटता है लेकिन बाद में बढ़ने लगता है, इसका मतलब अंत तक हम देखेंगे तो बढ़ता है। द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस टुवर्ड्स द एंड मे बी, किस वजह से, मे बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्लियर, क्योंकि बाद में क्या होता है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने लगती है। जब पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन होने लगेगा। जब रिपल्सन होने लगेगा तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, आई बात समझ में। तो वैसे तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पर जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो घटती है। क्यों एटॉमिक रेडियस घट रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ा लेकिन एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जब एक ही सेल में बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इस वजह से। लेकिन हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में क्या होगा, पहले एटॉमिक रेडियस जो है घटेगा, क्योंकि पहले एटॉमिक रेडियस इसलिए घट रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी पेयर्ड नहीं है। जब पेयर्ड नहीं है तो न्यूक्लियस और जो है, जब पेयर्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से, उनके बीच में रिपल्सन नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने लगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगेगा और जब रिपल्सन होगा तो वो जो है फिर से क्या होगा, फिर बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम फाइनली क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो एंड तक बढ़ता। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ट्रांजिशन एलिमेंट की हायर देन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में कम होती है। क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन जब आसानी से नहीं निकलेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस